अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अरफा टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स हज 2024 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। नुज़हा पैकेज नॉन शिफ्टिंग सिर्फ 6,50,000 रुपए में। इसके साथ GST 5%, TCS 5% एक्स्ट्रा। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। फॉर बिजनेसमैन नॉन शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 8,50,000 रुपए में। इसके साथ GST 5%, TCS 5% एक्स्ट्रा। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज। 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें। वीजा एंडोर्समेंट की आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2024। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, SA कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, SA कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद की तरक्की के लिए 2050 मास्टर प्लान पर अमल किया जाएगा। मेट्रो ट्रेन को मनसूख नहीं, तौसी दी जा रही है। फार्मा सिटी नहीं, फार्मा विलेज कायम किया जाएगा। वजीर आला का ऐलान। 72 दिनों में कांग्रेस के बजट ने वाज़ेह कर दिया कि गारंटियों पर अमलावरी नहीं होगी। मेडीगुड्डा पर हरीश राव के जवाब से वज़रा ने सर पकड़ लिया। S निरंजन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत में 200 यूनिट बरक़ी की मुफ्त फराहमी, हुक्मनामा जारी। आधार कार्ड या दीगर दस्तावेजात होंगे काबिल कबूल। ज़हीराबाद में एक ही वक्त 6 दुकानों में सरक़े की वारदात। तहक़ीक़ात के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने SP का ऐलान। और भदादरी में 4 कुंटल 1 करोड़ रुपए मालियती गांजा जब्त। खानगी ट्रैवल से गैर कानूनी मुंतकली के दौरान 7 अफराद गिरफ्तार। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नानकरामगुड़ा में तेलंगाना स्टेट फायर सर्विस के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद आलमी सतह पर मुकाबला कर रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि सरमायाकारी तभी मुमकिन है जब अमन व अमा बरकरार रहेगा। सरमायाकारी के लिए हैदराबाद एक बेहतरीन शहर है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 30 सालों में जिस तरह की भी सियासत की गई हो, शहर हैदराबाद की तरक्की जारी रही। गुज़िश्ता हुकूमत के फैसलों को जारी रखते हुए शहर को तरक्की देने के मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे।
वजीर आला ने कहा कि बहुत जल्द 2050 तक का मेगा मास्टर प्लान लाने वाले हैं। वजीर आला ने वाजे कर दिया कि मेट्रो रेल को मनसूख नहीं किया गया है, इसको वसअत देते हुए आवाम के लिए मजीद मुफीद बनाया जा रहा है और फार्मा सिटी नहीं, हम फार्मा विलेज बनाएंगे। आवाम को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी वाजे है। इस पूरे मामले में माहिरीन के मशवरे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। माजी में जो मसाइल पैदा हुए हैं उसका हल निकालेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि अगर अब कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। గత 30 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు, 10 సంవత్సరాలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు, 10 సంవత్సరాలు చంద్రశేఖరరావు గారు. రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నా, వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉన్నా, హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధి విషయంలో గత ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న నిర్ణయాలను కొనసాగించుకుంటూ ఇంకా మంచి నిర్ణయాలతోనే వాళ్ళు ముందుకెళ్ళిండ్రు. ఈ సాంప్రదాయం కొనసాగుతుంది. చాలా మందికి కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి. ఆ అపోహలను చర్చించుకోవడం వల్ల ఏం ప్రయోజనం లేదు. గత 30 సంవత్సరాలలో ఈ నగరం ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందిందో, ఈ నగరం వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి గత ముఖ్యమంత్రులు ఏ ప్రయత్నం చేసిండ్రో, వాళ్ళ ముగ్గురి అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని కొత్తగా నూతనంగా ఇంకా హైదరాబాద్ నగరాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు వేగంగా నడిపించడానికే మా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వేసినప్పుడు అసలు రింగ్ రోడ్ అనే విధానము, ఫ్లైఓవర్లు కట్టినప్పుడు ఫ్లైఓవర్ల విధానం కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆ రోజు ముందుకు తీసుకొచ్చింది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కూడా ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపాదించారు. కంప్లీట్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లేకుంటే పార్షియల్లీ బైపాస్ రోడ్ లాంటిది ఎయిర్పోర్ట్కి ఈ ప్రాంతం నుంచి ఉండాలి, గచ్చిబౌలి ఈ ప్రాంతం నుంచి అని ఆలోచన చేస్తే, సో అందుకోసమనే వేగంగా అభివృద్ధి చెందాలి అని అంటే మొత్తం తెలంగాణకి మెగా మాస్టర్ ప్లాన్ ఉండాలనేది మా ప్రభుత్వ విధానము. 2050 మెగా మాస్టర్ ప్లాన్ తెలంగాణకు ఆలోచన చేస్తున్నాము. रियासती असम्बली बजट इजलास का हफ्ते की रात इख्तिताम हुआ। जुमला 8 दिन बजट इजलास में अपोजिशन लीडर KCR गैर हाजिर रहे और उनके जानशीन KTR ने मुबाहिस में हिस्सा नहीं लिया। रियासती असम्बली जुमला 45 घंटे 32 मिनट चली, जिसमें 2 करारदादें और 3 बिल्स को मंजूरी दी गई। ऐवान में वज़ीर आला और वज़रा ने 15 घंटे 56 मिनट बात की, जबकि अपोजिशन लीडर तो गैर हाजिर थे। अपोजिशन जमात ने 3 घंटे 10 मिनट ही बात की। 8 दिन की असम्बली में 0 और के हीरो 64 अरकान बने, जबकि जुमला मुबाहिस में 59 अरकान ने हिस्सा लिया। इस इजलास में वक्फे सवालात नहीं था। कायद लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ऐवान में मुबाहिस के मरकज़ का तवज्जो रहे। उन्होंने कई अहम मौज़ूआत पर मुदल्लिल बहस की। मजलिस अरकान असम्बली ने 0 और के दौरान मुख्तलिफ अवामी मौज़ूआत को ऐवान में पेश किया। कौंसिल में मजलिस के अरकान मिर्ज़ा रहमत बेग और रियाजुल हसन आफंदी ने कायद मजलिस की हिदायत पर कई अहम मौज़ूआत पर बात की। इस इजलास में रिवायत से हटकर ऐवान की कार्रवाई चलाई गई। अपोजिशन में बात करने वालों में हरीश राव, कडियम श्रीहरी, P राजेश्वर रेड्डी काबिल जिक्र हैं, जबकि KTR इख्तिदार में जिस तरह ऐवान में बात करते थे इस बार बिल्कुल खामोश दिखाई दिए। वज़ीर आला वन मैन शो बने रहे। जब भी मौका मिला अपोजिशन लीडर्स को निशाना बनाने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। साबिक रियासती वजीर वो BRS कायद S निरंजन रेड्डी ने कहा कि 72 दिनों में पता चल गया है कि कांग्रेस के 6 गारंटियों पर अमल नहीं हो सकता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में ये बात वाज़े तौर पर साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत BRS हुकूमत से मजीद क्या बेहतर कर सकती है, ये अवाम को बताने में नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे इसके मुताबिक बजट मुख्तस नहीं किया गया। मेडीगुड्डा के 3 खंबों में शिगाफ पड़ने के मामले को लेकर 9 साल की हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की गई। हरीश राव के जवाब से वजीर ने अपने सर पकड़ लिए हैं। रिवायत के मुताबिक आबपाशी पर हुए मुबाहिस में दीगर वज़रा ने मुदाखलत की। उन्होंने कहा कि इख्तिदार उनके हाथ में है, तहकीकात करें और खातियों के खिलाफ कार्रवाई करें। 6 गारंटीज की अमलावरी पर हुकूमत अवाम को जवाब दे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मेडीगड्डा बैरेज के अनरम बैरेज में शिगाफ पड़ने के आसार पैदा हो गए हैं। ऐवान असम्बली में मेडीगड्डा बैरेज में शिगाफ पड़ने के मामले पर बहस के दौरान ही अनरम बैरेज में शिगाफ पड़ने के आसार नमूदार हो गए हैं। इसके लिए अनरम बैरेज से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है ताकि जांच की जा सके। हफ्ते से ही 2000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। अब
जुमला अब तक 25 टीएमसी पानी नीचे छोड़ दिया गया है। नेशनल डैम सेफ्टी टीम जब एडेगड्डा की जांच के लिए आई थी, उस वक्त उन्होंने अनारम और सुंदेला की जांच के दौरान कहा था कि इन दोनों बैरेजेस को खतरा है। सुंदेला बैरेज में करीब 2 टीएमसी पानी मौजूद है। हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में गृह ज्योति स्कीम के तहत हर मुस्तहिक खानदान को 200 यूनिट बरकी की मुफ्त सरबराही के लिए हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत बरकी सरबराह करने वाली कंपनियां रियासत भर में 200 यूनिट तक बरकी की मुफ्त सरबराही को यकीनी बनाएंगी। इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार दिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक जिनके यहाँ आधार कार्ड नहीं है वो किसी आधार सेंटर पर अपना नाम दर्ज करवा कर उसकी स्लिप लगा सकते हैं या उसके अलावा मुख्तलिफ शनाख्ती दस्तावेजात के जरिए इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तवानाई SKM रजवी की दस्तखत से इस सिलसिले में हुक्मनामा 6 जारी किया गया है। जिनके यहाँ आधार कार्ड नहीं या जिन्होंने आधार के लिए अपना नाम रजिस्टर भी नहीं किया है वो भी इस स्कीम के मुस्तहिक हो सकते हैं, ताहम उन्हें बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक या पैन कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड या वोटर शनाख्ती कार्ड या मनरेगा कार्ड, किसान फोटो पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर या तहसीलदार से सदाकतनामा दिखाना होगा। आधार या किसी दूसरी दस्तावेजात के साथ बायोमेट्रिक निशानात भी रजिस्टर होंगे। अगर किसी वजह से बायोमेट्रिक से शनाख्ती शक्ल हो तो ऐसी सूरत में आयरिश यानी आंखों की पुतली के निशान या फिर तस्वीर की शनाख्त करवानी होगी। अगर ये भी मुमकिन नहीं हो तो QR क्विक रिस्पॉन्स बारकोड के जरिए इस्तेफादा कुनिंदा की तस्दीक की जाएगी। मुफ्त बरकी की इस स्कीम पर जितना खर्च आएगा हुकूमत मुतल्लिका बरकी सरबराह करने वाली कंपनियों को इसकी अदायगी करेगी। साबिक वजीर व BRS के रुकन असम्बली T श्रीनिवास यादव ने अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन किए। अयोध्या के रुकन असम्बली रामचंद्र बदाई के साथ मिलकर मंदिर में दर्शन किए और खुसूसी पूजा की। पूजा के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के रुकन ने T श्रीनिवास यादव को तहनीत पेश की। इसके बाद T श्रीनिवास यादव ने दीगर मुकामात का दौरा किया। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर श्रीनिवास राव को मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में अहकामात जारी होने के बाद श्रीनिवास राव ने वजीर आला से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। श्रीनिवास राव ने एक अरसे से TV5 में सीनियर रिपोर्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दिए हैं। रियासती हुकूमत ने इनको सरकारी अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर मुकर्रर किया है। मुख्तलिफ तबकात बिलखुसूस मुसलमानों के मुख्तलिफ मकातिब के दरमियान इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना ज़फ़रुल हसन मदनी ने इत्तेहाद व इत्तेफाक को तमाम के लिए अहसन करार दिया। क़ुल कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़्क़दा इस कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना अब्दुर्रहीम मक्की ने की। जमीयत अहले हदीस के ज़र एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क बैरून मुल्क से जय्यद उलमा कराम ने शिरकत की और खिताब किया। मौलाना ज़फ़रुल हसन मदनी ने कहा कि ख़ानदान हो के ब्रदरान उम्मत हों, कौमी इत्तेहाद व इत्तेफाक बाइस रहमत खुदाबंदी है। किसी भेदभाव या जहनी तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर एक दूसरे के साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक के क़याम को हर सतह पर परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश की नंदीगामा कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाली 4 माह की बच्ची ने आलमी रिकॉर्ड बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक केवलिया नामी 4 माह की बच्ची ने 120 अक़साम की तस्वीर जैसे परिंदे, सब्जियां और जानवरों की शनाख्त करते हुए यह कारनामा अंजाम दिया। केवलिया की मां ने अपनी बच्ची की खुसूसी सलाहियतों को पहचाना तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेज दिया, जिसकी जांच के बाद नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस बच्ची का इंतखाब किया है। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अचानक धावे करते हुए जाली लाइसेंस के नाम पर अदविया की तैयारी और फरोख्त के केसेस को बेनकाब किया है। डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोल VP कमला सिंह रेड्डी
IPS ने बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर इंटेलिजेंस की इत्तला पर यह धावे किए गए और लाखों रुपए मालियत की अदविया को जब्त किया गया। उन्होंने इंतबाह दिया कि जायज ड्रग लाइसेंस के बगैर दवाएं बनाना और इसको फरोख्त करना जुर्म है। इसके लिए 5 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। ड्रग कंट्रोल के अहदेदारों ने उपल में गैर लाइसेंस याफ्ता दवाइयों के गोदाम पर धावा किया। दूसरे वाकयात में पेट बशीराबाद और खुदबल्लाहपुर में भी धावे करते हुए जाली नाम से तैयार की गई दवाइयों को जब्त किया गया। ड्रग कंट्रोल की टीम ने वैटेंसी कैप्सूल को फूड आइटम जाहिर करते हुए इसको तैयार करने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने दानमा झोंपड़ी और अंसारी रोड का दौरा किया और ज़ेर इल्तिवा और जारी कामों का मुआयना किया। उन्होंने मुकामी अफराद से भी मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर साबिक रुकन बलदिया हबीब जैन आरिफ के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदूर व मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से अमान नगर ए के छोटे ताजिरों को रोजगार से मरबूत किया गया। मुकामी रुकन बलदिया सोहेल कादरी ने बताया कि मज़कूरा इलाके के ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले ताजरीन ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मदद तलब की थी, जिस पर उन्होंने 40 मेवे के ताजिरों को जिनके पास ठेला या बंडी है उन्हें फलों का स्टॉक फराहम किया, जबकि 13 तरकारी के कारोबार करने वालों को मुख्तलिफ तरकारियों का स्टॉक मुहैया किया गया। ताजिरों ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सदर मजलिस के PA मुश्ताक के अलावा मजलिस की इब्तदाई सदूर व मोतमदीन मौजूद थे। किशनबाग डिवीजन के एक कब्रिस्तान में जादू टोना के लिए इस्तेमाल होने वाले पलीते और दीगर अशिया देखे गए। चिराग अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के मुतवल्ली ने मीडिया को बताया कि आए दिन चिराग अली नगर के कब्रिस्तान में क़ुबूर पर नामालूम अफराद इसे लाकर डाल रहे हैं, जो गलत है। उनका कहना था कि दरगाहों पर पलीतों के अलावा नींबू गुड़ियों की वजह से लोगों में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने पुलिस की कब्रिस्तान में पेट्रोलिंग पर जोर दिया ताकि ऐसी नाजायज हरकत करने वालों को रोका जा सके। अलावाजी उन्होंने हुक्काम से कब्रिस्तान की हिस्सारबंदी करने का भी मुतालबा किया। जहीराबाद में सरक़े की एक हैरत अंगेज वारदात पेश आई, जिसमें एक ही रात में 6 दुकानों को निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक 4 दुकानें मुत्तसिल थीं, जिनमें किराना शॉप और कपड़े की दुकानें शामिल हैं। सारिक जो नकाब का इस्तेमाल करके सरक़े की वारदात अंजाम दे रहे थे, उन्होंने दुकानों से ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया के अलावा नकद रकम का सरक़ा किया, जबकि 2 शराब की दुकानों को भी सरक़े का निशाना बनाया गया, जहां सारिकों ने नकद रकम के अलावा शराब की बोतलें चुराई हैं। जहीराबाद पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील देकर सारिकों की तलाश शुरू कर दी है। जिले भदादरी कोटागुड़म के टाउन में कानगी बस से 4 कुंटल गांजा और 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कानगी बस में गैर कानूनी तौर पर 4 कुंटल गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। इसको जब्त कर लिया गया। तलाशी के दौरान एक शख्स फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसको हिरासत में लेकर तफ्तीश करने के बाद दीगर 7 अफराद को जो इसी बस में मौजूद थे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए गांजे की मालियत 1 करोड़ रुपए है।
और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अरफा टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स हज 2024 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। नुज़हा पैकेज नॉन शिफ्टिंग सिर्फ 6,50,000 रुपए में, इसके साथ GST 5%, TCS 5% एक्स्ट्रा। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन नॉन शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 8,50,000 रुपए में, इसके साथ GST 5%, TCS 5% एक्स्ट्रा। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें। वीजा एंडोर्समेंट की आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2024। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद की तरक्की के लिए 2050 मास्टर प्लान पर अमल किया जाएगा। मेट्रो ट्रेन को मनसूख नहीं, तौसी दी जा रही है। फार्मा सिटी नहीं, फार्मा विलेज कायम किया जाएगा। वजीर आला का ऐलान। 72 दिनों में कांग्रेस के बजट ने वाज़ेह कर दिया कि गारंटियों पर अमलावरी नहीं होगी। मेडीगुड्डा पर हरीश राव के जवाब से वज़रा ने सर पकड़ लिया। एस निरंजन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत में 200 यूनिट बरक़ी की मुफ्त फराहमी, हुक्मनामा जारी। आधार कार्ड या दीगर दस्तावेजात होंगे काबिल कबूल। ज़हीराबाद में एक ही वक्त 6 दुकानों में सरक़े की वारदात। तहक़ीक़ात के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने SP का ऐलान। और भदादरी में 4 कुंटल 1 करोड़ रुपए मालियती गांजा जब्त। खानगी ट्रैवल से गैर कानूनी मुंतकली के दौरान 7 अफराद गिरफ्तार। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।